नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजुल त्यागी। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात के गांधीनगर में, जहां पर सोम्स को लेकर कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशंस का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन किया है SFIA के सौजन्य से किया गया है। इसका आयोजन SFIA यानी कि सोल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जो कि चाहती है सरकार सोम्स को लेकर रेगुलेटरी बनाए और सोम्स को लेकर किसानों के लिए भी यहाँ पर बात की गई है कि किसानों की ईल्ड में सोम्स बहुत बड़ा प्रभावशाली इफेक्ट लाता है। कैसे और क्या कुछ यहाँ पे चर्चा की जा रही है, इसके बारे में हम अंदर जाएंगे और जानेंगे किन किन मुद्दों को लेकर गंभीरता से यहाँ पर बात की जा रही है। आइए चलते हैं। ऑर्गेनिक और अन्य जैविक उर्वरक की सिफारिश की जाती है। गुजरात राज्य ने सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार 5 ग्रेड भी अधिसूचित किए हैं। यह ग्रेड राज्य के किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा किसानों को आवश्यकता अनुसार सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों के ग्रेड बाजार में उपलब्ध होते हैं। परिभाषा से चले तो सोम्स का मतलब होता है S से सॉल्युबल फर्टिलाइज़र, O से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, M से माइक्रोन्यूट्रिएंट और S से स्टिमुलेंट्स। जी, सोम्स के साथ में बहुत ख़ास बात यह है कि इसकी शुरुआत 1993 में हो गई थी। जी, जिस समय कुछ लोगों ने, कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने बाहर से ये इन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया और वो किसान के पास लेके गए। उस समय किसान सिर्फ यूरिया DAP का ही इस्तेमाल करता था और उनकी अवस्था खेती को लेके बहुत ही दयनीय थी। उन लोगों ने सोम्स का इस्तेमाल करना शुरू किया और कुछ ही समय में उनका जो ईल्ड है, आउटपुट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा उनके खर्चे के मुकाबले और उनकी प्रोडक्ट की फिनिश, जो एग्रीकल्चर रीड बोलते हैं, अंगूर की जो क्वालिटी होती है, वो इतनी अच्छी हो गई कि वो एक्सपोर्ट मार्केट में एक्सेप्ट हो गया। जी, ये एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसके वजह से पूरा नासिक एक एक्सपोर्ट हब में कन्वर्ट हो गया। फिर ये फैलता गया, ये पोमोग्रेनेट अनार में फैल गया, फिर ये बनाना में फैल गया, इस तरीके से फिर ओनियन में फैल गया, टोमेटो में फैल गया। तो सोम्स का इम्पोर्टेंस को, सोम्स का जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर में, उसको समझना है तो सबसे आसान तरीका यही है कि सोम्स के वजह से हॉर्टिकल्चर बड़ा हुआ। हॉर्टिकल्चर जिसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हमारा देश सेलिब्रेट करता है हॉर्टिकल्चर का ग्रोथ, और सोम्स के वजह से ही ये आज एक्सपोर्टेबल हुआ। आज जो हमने बात की कस्टमाइज्ड फर्टिलाइज़र्स के ऊपर, आई थिंक ये एक बहुत बड़ी इमर्जिंग ट्रेंड है और ज़रूरत भी है इंडिया के लिए। गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले कस्टमाइज्ड फर्टिलाइज़र्स, वाटर सॉल्युबल कस्टमाइज्ड फर्टिलाइज़र्स की एक नोटिफिकेशन निकाली थी कि हम हमारे खुद के ग्रेड्स बना सकते हैं NPK और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को मिला के। अब हम ये चाहते हैं कि इसको हम एक्सटेंड करके लिक्विड फर्टिलाइज़र्स में भी लेके आए। जैसे हम गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के अंदर हम ऐसे देखें कि हम लिबरलाइज्ड फार्मूलाज बना सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर्स के ऊपर उनकी कंट्रोल हो। ये इनोवेशन बहुत इंडस्ट्री को कर पाएगा और ये इनोवेटिव प्रोडक्ट्स फिर किसानों तक पहुंचाने के लिए हमारी इंडस्ट्री उस पर काम करके किसानों को सही इन्फॉर्मेशन देके इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकती है। जो मेन मुद्दा था इस पैनल डिस्कशन का, पॉलिसी डिस्कशन के माध्यम से इनोवेशंस और इनोवेटिव माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र के बारे में बात हुई, माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र पॉलिसी की बात हुई। तो अगर हम देखेंगे तो कई सारे इसमें मुद्दे निकल के आए और उसमें से अहम मुद्दा था कि माइक्रोन्यूट्रिएंट एक ऐसा एलिमेंट है या ऐसा ग्रुप ऑफ फर्टिलाइज़र्स है जिसकी जो एफिशिएंसी है बहुत ही पुअर है और इसकी एफिशिएंसी 2 से 3% के करीब ही होती है। इसके वजह से ये आह्वान किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी इनोवेशंस होनी चाहिए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आनी चाहिए, जिससे सिर्फ किसान, सिर्फ इंडस्ट्री को नहीं वरन किसानों को भी इसकी फ़ायदा मिले।
मेरा नाम हिमालय पटेल है, डायरेक्टर ऑफ नर्मदा बायोकेम लिमिटेड। आज हमने यहाँ गांधीनगर महात्मा मंदिर में सोम्स B2B फर्टिलाइज़र एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे मैंने देखा है सुबह से जो इसका मेन पर्पज़ है B2B बिज़नेस टू बिज़नेस, जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से जुड़े हुए सारे जो कंपनी से सप्लायर है, सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हैं, और जो उनका पर्पज़ है कि भाई फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को नए नए प्रोडक्ट डेवलप करके कैसे ग्रो किया जाए और फार्मर्स तक जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट जो प्रोडक्ट्स वो कैसे लेके जाए, वही यहाँ पे सबका मैंने देखा है एक सोचने का एक तरीका हो रहा है। अगर मैं हमारी कंपनी की बात करूँ तो नर्मदा बायोकेम लिमिटेड पिछले 25 सालों से पूरे इंडिया के अंदर केमिकल और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट बेस्ड और सबसे जो हमारा मेन फोकस्ड जो प्रोडक्ट है और ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइज़र्स बना के हम लोग बेच रहे हैं। हमारे 4 से भी ज़्यादा प्लांट है, 5 से 8 पोर्ट अलग अलग इंडिया के, जहाँ पे हम लोग फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करके बेचते हैं। उसके अंदर यूरिया, DAP, NPK कॉम्प्लेक्स, MOP वो सारे फर्टिलाइज़र इंक्लूडेड है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कौशिक बैनर्जी, जो कि राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे में बतौर निदेशक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, आपने इसे 1 साल रिसर्च किया है इस सोम्स को लेकर, तो क्या क्या आपको इसमें फ़ायदे नज़र आए हैं किसानों के लिए? क्या वाकई में कि इंडस्ट्रीज़ या कंपनी कहती है कि ये बहुत इफ़ेक्टिव है, तो क्या ऐसा है? थैंक यू मैडम, इट्स नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली सोम्स लेके मुझे लास्ट ईयर ये जो SFIA जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट एनुअल प्रोग्राम हुआ था, वो प्रोग्राम हुई थी पुणे में जी। तो उसमें मैं पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें मुझे सबसे पहले इसके बारे में डिटेल पता चला जी। तो उस समय मैं इसके ऊपर काफ़ी इंटरेस्टेड हुई, क्योंकि ये जो मटेरियल्स है लाइक सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, स्टिमुलेंट्स, ये सब अभी हाल ही में ग्रेप फार्मर्स बहुत ज़्यादा तौर से यूज़ कर रहे हैं। तो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड होकर बहुत सारे जो लीडिंग ग्रेप फार्मर्स, ग्रेप एक्सपोर्टर्स और ग्रोअर एक्सपोर्टर, जो लोग एक्सपोर्ट खुद ही करते हैं, खुद ही ग्रो करते हैं, खुद ही एक्सपोर्ट करते हैं, उनको काफ़ी तौर से मैं उनके साथ डिस्कस किया। मुझे इतना ही समझ में आया कि ये जो मटेरियल्स है, ये मटेरियल्स का बहुत अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एक तो है कि न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी ये कन्वेंशनल फर्टिलाइजर से काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं जी। और सेकंड पॉइंट है कि इसमें पॉल्यूशन लेवल बहुत कम है जी। आपको पता है कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऐसी चीज़ है जिसमें हम यही बोलते हैं कि न्यूट्रिएंट जब रिक्वायरमेंट है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना अप्लाई किया जाए और पर्टिकुलर ग्रोथ स्टेज में अप्लाई किया जाए। ये परफेक्ट ग्रोथ स्टेज के लिए परफेक्ट जो बिटर डोज जिसको बोला जाता है, वो ये सॉल्युबल फर्टिलाइज़र, ये जो सोम्स कैटेगरी के जो भी मटेरियल्स है, सिंस इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है, तो इसको परफेक्ट डोज में अप्लाई करना भी आसान है। तो ये था सोम्स का एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस, जिसे SFIA के सौजन्य से आयोजित किया गया। और आप देख ही सकते हैं कि कितनी सारे एग्जिबिटर्स यहाँ पर हैं, कितनी सारी प्रदर्शनियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। सभी अपने अपने प्रोडक्ट को लेकर यहाँ पर आए हैं। खासकर B2B ये यहाँ पर किया गया है, जो कंपनी एक दूसरे से अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकती हैं और सोम्स को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के लिए अच्छे प्रोडक्ट तैयार कर सकती हैं। ये भी इसमें कहा गया है कि किसानों के लिए सोम्स बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन फर्टिलाइज़र साबित हो सकता है। ये एक कई फर्टिलाइज़र्स का ग्रुप है सोम्स, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ सोल्यूबल फर्टिलाइज़र्स और स्टिमुलेंट्स और इसके अलावा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को फोकस किया गया है। मुद्दा है किसानों की ईल्ड को बढ़ाना, कॉस्ट को कम करना और सरकार की सब्सिडी को कम करना। इसमें कहीं ना कहीं सोम्स पूरी तरीके से फिट बैठता है। अगर सरकार सोम्स को लेकर रेगुलेटरी पर काम करती है और किसान इसे अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं देश के ऊपर से सब्सिडी का बोझ भी कम होगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अंजुल त्यागी, गुजरात से सीधी रिपोर्ट, कृषि जागरण।